नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। स्वागत है आपका हमारो राजस्थान में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। 23 फरवरी को राजस्थान का बजट आने वाला है और बजट से पहले ही नए जिलों की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया और प्रदेश के मौजूदा 24 बड़े जिलों का बंटवारा कर 50 से ज्यादा जगहों से नए जिलों की मांग उठ रही है और कांग्रेस और सहयोगी दलों के विधायक जिले बनाने के लिए ज्यादा जोर लगा रहे हैं और नए जिले बनाने की मांग से वोट बैंक भी जुड़ा है। इसलिए अंदर खाने लॉबिंग तेज हो गई है और वहीं पिछले 14 साल में कोई नया जिला नहीं बना और प्रदेश में अजमेर जिले से ब्यावर, बाड़मेर से बालोतरा, सीकर से नीमका थाना, जोधपुर से फलोदी को जिला बनाने की मांग बहुत समय से उठ रही है और बीजेपी राज में नए जिलों के लिए 2014 में बनी परमेश चंद कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 24 जिलों की 49 जगहों से नए जिले बनाने की मांग के प्रस्ताव और ज्ञापन आए थे और अब ये संख्या और बढ़ गई है और अब नागौर से 5, जयपुर और गंगानगर से 4 जगहों से नए जिलों की मांग है और वहीं अजमेर, उदयपुर, अलवर, पाली, सीकर, भरतपुर से 3 जगहों से नए जिले बनाने की मांग उठ रही है। और पिछले दिनों कांग्रेस के चिंतन शिविर में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में सीकर के सभी विधायक मुख्यमंत्री से मिले थे और सभी ने सीकर को संभाग मुख्यालय और नीमका थाना को जिला बनाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को दिया था और वहीं विधायकों ने खुलकर अपने अपने क्षेत्रों से उठ रहे नए जिलों की मांग उठाई थी और वहीं खुले सत्र में विधायकों ने इस बार बजट में 4 से 5 नए जिले बनाने का सुझाव भी दिया था। और वहीं छत्तीसगढ़ से राजस्थान सरकार की कोयला खानों पर माइनिंग शुरू करने की अब तक मंजूरी नहीं मिल पाई है और प्रदेश सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि इस देरी के कारण प्रदेश में कुल 7,580 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट्स में से 4,340 मेगावाट के प्लांट्स में बिजली का प्रोडक्शन प्रभावित होने की आशंका है। और इसी के साथ सरकार के आला अफसरों की अगुवाई में शुक्रवार को हुई बैठक में प्राइवेट कंपनियों से बिजली खरीदने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए जल्द ही शॉर्ट टेंडर भी किया जाएगा और इससे साफ है कि बिजली महंगी हो जाएगी और इसकी भरपाई भी सरकार आम उपभोक्ताओं से करेगी और महंगा कोयला खरीदने, महंगी बिजली खरीदने या ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा खर्च होने पर इसका सीधा भार आम उपभोक्ताओं पर डालने की बिजली कंपनियों की परंपरा चली आ रही। केंद्र सरकार और केंद्रीय कोयला मंत्रालय के नवंबर 2021 में ही कह देने के बावजूद कोयले का स्टॉक रोड कम रेल मोड से राजस्थान में लोकर मेंटेन नहीं किया गया और बिजली विभाग के एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खनन स्वीकृति जारी होने और माइनिंग की शुरू होने तक ऑप्शनल बंदोबस्त करने में विभाग जुट गया है और दूसरी माइंस से कोयला सप्लाई कराने, विदेशों से प्राथमिकता से प्रदेश में कोयला मंगवाने और अन्य राज्यों से बिजली खरीद के कॉन्ट्रैक्ट सहित सभी विकल्पों पर एक साथ काम शुरू कर दिया गया है। राजसमंद के गोमती उदयपुर NH 8 पर शुक्रवार देर रात हुए एक सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई और वही मृतक में एक राजसमंद पूर्व सभापति का बेटा भी था जो कार में सवार था और अन्य 2 युवक बाइक पर सवार थे जिन्हें पूर्व सभापति के बेटे ने कार से टक्कर मार दी थी और हादसे के बाद वो बाइक को करीब आधा किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया और इसके बाद बीच रोड पर खड़े डंपर से टकरा गई और इस हादसे में उसकी भी मौत हो गई और इस दौरान वहां एक के बाद एक वाहन टकराते हुए इस हादसे में करीब 7 वाहन आपस में टकरा गए और इनमें 3 तो मौके से फरार हो गए और जानकारी के अनुसार राजसमंद पूर्व सभापति आशा पालीवाल का बेटा संदीप पालीवाल अपने दोस्तों के साथ उदयपुर से कांकरोली जा रहे थे और इस दौरान उपली और सिकस लेन ब्रिज पर कार से बाइक को चपेट में ले लिया और हादसे के दौरान संदीप का दोस्त राहुल कार ड्राइव कर रहा था और वो बाइक को घसीटते हुए 500 मीटर तक ले गया और कार को भगाने के प्रयास में वो घबरा गया और डंपर से भी टकरा गई और इस हादसे में पूर्व सभापति के बेटे की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कार ड्राइवर राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया और वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को एम्बुलेंस को सूचना दी थी और मृतकों को नाथद्वार अस्पताल ले जाया गया।